देखता हूँ तो मेरा एक फ्रेम है, वो फ्रेम मेरे माइंड में है कि वो प्लेयर किस तरीके से होना चाहिए। अगर वो प्लेयर वो फ्रेम में बैठ रहा है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू गिव मी अ रिजल्ट। मैं ज्यादा करके क्रिकेटर नहीं देख रहा हूँ, मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ कि जो मेरे यूनिट में फिक्स हो रहा है उनको दे नो देयर रोल प्रॉपर्ली, लेकिन मुझे चाहिए कि वो कैरेक्टर जो मेरे टीम के साथ एंजॉय करे, टीम के साथ बैठे। अगर ये पार्ट हो जा रहा है तो मेरे लिए कोई मतलब इजी हो जाता है। और ओवरऑल मैनेज का बोले तो मैं मुझे सीखने मिला कि वहाँ डिसिप्लिन हो, लाइक आप लोकल क्रिकेट में देखते हो कि मैच में जाते हैं बैट्समैन तो अगर कोच कोई बोलता है कि लास्ट ओवर तो सामने से आप देखोगे हमेशा देखोगे सर और एक ओवर बट वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं, लाइक दो तो दो और जो भी कर रहा है वो दो बॉल और सीधा नेट के बाद, लाइक बहुत डिसिप्लिन है। वर्ल्ड कप को जो अपन वर्ल्ड कप हारे तभी मैं नेट बॉलर था मार्केट से, तो इंडिया को मैं डाल रहा था। तो तभी क्या हुआ, थोड़ा सा ना टर्निंग ट्रैक था प्रैक्टिस में, तो विराट भाई को मैं डाल रहा था, तो विराट भाई को ना मिल नहीं रहा था, टर्न हो रहा था सीधा, तो वो थोड़ा इरिटेट हो गया। वो एग्रेसिवली खेलते हैं, हाँ बैट्समैन भी एग्रेसिवली खेलते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हुआ, उन्होंने एक लोकल मैनेजर था उसको भेजा, मेरा नाम पूछा। क्रिकेट को अपने से ऊपर रखना पड़ता है या क्रिकेट को पूरा टाइम देना है, जैसे थिंकिंग क्रिकेट यू शुड बी क्रिकेट एंड देन स्विच ऑफ का भी टाइम रहता है। सो देन दैट इज अ प्रोसेस कि आपको वो फॉलो करना ही है। इफ यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी ऑन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय भावसार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ है किशोर वाघेला फ्रॉम डीटीडीसी और उनके कुछ सीनियर क्रिकेटर्स। इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड विल नो एवरीथिंग अबाउट द डीटीडीसी टीम। सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड देन विल बिगिन विद द इंटरव्यू। हाय, दिस इज किशोर वाघेला, हेड कोच और मैनेजर डीटीडीसी टीम का हूं। और मेरे साथ मेरे सीनियर प्लेयर्स है, मैक्सवेल है, गुरव है और अनिश है। मैक्सवेल सर। Hello guys, this is Maxwell Swaminathan, right up off spinner and right-handed batsman. I have represented Mumbai in age groups cricket and I played for DTDC in corporate cricket, PJ Hindu Gymkhana in club cricket, and also recently I was picked in Maratha Royals team for the T20 Mumbai League. मैं श्रेयस गुरव, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ और मैं रणजी ट्रॉफी की टीम में था अभी मुंबई के, एंड मैं एमपीएल में ट्राइम नाइट्स में था, एंड डीटीडीसी में मैं 2 साल से खेल रहा हूँ। Hello, this is Anish Chaudhary. I'm a right-hand opening batsman and wicketkeeper. I have been playing for DTDC since last 2 to 3 years, and for club cricket I play for Bhatnagar Sports and Cultural Foundation, and recently in the Mumbai Premier League I was picked up by Thane Eagles Strikers. सबसे पहले किशोर जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा। पहले बताइए आपका जर्नी क्रिकेट से कैसे शुरुआत हुआ एंड हाउ डिड यू कम टू बीइंग अ कोच ऑफ डीटीडीसी? क्रिकेट जर्नी एक्चुअली मेरा जर्नी ऐसे लंबा है। अभी मैं पहले डीटीडीसी के पहले मैंने 2-3 कॉर्पोरेट्स के लिए खेला हूँ। जैसे पहले बिचकर्नी हॉस्पिटल को खेलता था, उसके बाद में बिचकर्नी से मूव होते हुए रूट एसएमएस हम लोग मैंने ज्वाइन किया 2008-9 में। एक्चुअली मैं वहाँ पे फाउंडर प्लेयर था। एक्चुअली मेरे अंडर में ही वो टीम, मतलब बोल सकता हूँ कि हम लोग ने बनाया था टीम। उसके बाद में 12-13 में मैंने 2012-13 में टीम को वहाँ से छोड़ने के बाद में मेरा शोल्डर इंजरी था, तो मैंने रेस्ट लेने का डिसाइड किया था। तो डीटीडीसी में तभी प्रफुल्ल दुले करके एक प्लेयर था जो मेरा दोस्त था, अच्छा वो भी अच्छा लेवल क्रिकेट खेला हुआ था। तो मैं रेस्ट पीरियड में था, तभी उसने मुझे अप्रोच किया कि किशोर अगर फ्री है तो डीटीडीसी को ज्वाइन करके खेलते हैं। और मेरे 2-4 स्टूडेंट्स भी खेल रहे थे तभी, तो मैंने बोला चलो जितना भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक बार आपके बॉडी में आने के बाद वो जाता नहीं है। तो इसी तरह से मैंने फिर डीटीडीसी को ज्वाइन किया और 2016 में मैंने डीटीडीसी ज्वाइन किया और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर हम लोग एफ डिवीजन में जब भी हम लोग ने किया, तो मेरे पहले एक्चुअली डीटीडीसी खेल रहा था क्रिकेट, लेकिन कॉर्पोरेट क्रिकेट जैसे T20 वगैरह फॉर्मेट में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे 2 साल। मेरे सीईओज वगैरह खेलते थे, जो अभिषेक चक्रवर्ती है वो भी खेलते थे, और जो भी स्टाफ था जो सीनियर डीटीडीसी के, वो लोग इन्वॉल्व थे वो टाइम पे। लेकिन जब भी हम लोग ऑफिशियल क्रिकेट स्टार्ट किया तो 2016 में, तभी फिर जितने भी हम लोग ने प्लेयर्स, प्रॉपर प्लेयर्स स्टार्ट थे जो वो टाइम पे, वो प्रॉपर प्लेयर्स खेलने का स्टार्ट किया। तो वेरी फर्स्ट ईयर हम लोग एफ डिवीजन चैंपियन हो गए। उसके बाद में 1 साल हम लोग थोड़ा स्ट्रगल किया है टीम ने। ई डिवीजन, एफ डिवीजन के बाद में ई डिवीजन में जब हम प्रमोट हुए तो उस साल हम लोग सेकंड राउंड में बाहर चले गए।
प्रफुल्ल दुले वो टाइम पे कैप्टन थे, और सारा कुछ प्रफुल्ल दुले के अंडर में होता था। आई वाज देयर एज अ वाइस कैप्टन। तो उसके बाद का जो साल था वो थोड़ा टफ हो गया था हमारे लिए, क्योंकि जब ही टीम प्रफुल्ल ने बनाया और क्रिकेट स्टार्ट होने वाला था टाइम शेल का, तो ऑल ऑफ सडन उसको अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में पता नहीं था कि क्या करना है, ऑल ऑफ सडन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक रात में कॉल आ गया मुझे कि ऐसे सब हो गया है, तो मेरे जो नेशनल एचआर हेड है शिव रावत सर किया, वो टाइम पे हुआ करते थे, अभी नहीं है टीम में, तो उन्होंने कॉल किया कि किशोर अभी आपको देखना है पूरा। तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि इतना बड़ा टीम देखना कैसे, मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था टीम प्रॉपर्ली पूरा मैनेज किया होगा। तो उस साल हम लोग, वो साल भी मेरे लिए टफ था, तो क्योंकि प्लेयर्स भी मेरे को पता नहीं थी कौन से लिए हुए, क्या हुए, किस तरीके से अभी हम लोग को पैक करना है, ये सारा कुछ हुआ। उस साल हम लोग क्वार्टर फाइनल तक गए, और उस साल क्वार्टर फाइनल में हम लोग बाहर चले गए। जाने के बाद में भी हम लोग को सम रीजन टाइम शील ने हमको प्रमोट किया, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हो गया प्रमोशन का। फिर मैं डी में आ गया, डी में आने के बाद में फिर डी से भी हम लोग वेरी इमीडिएटली हम लोग ऊपर चले गए, सी में आ गए। सी में जाने के बाद में सबसे पहला कॉल मैंने अनिश को किया, अनिश मेरे अंदर खेला हुआ था कांदा लीग वगैरह। तो ये जब जो मुझे पता था, तो अनिश चौधरी मेरे माइंड में बहुत पहले से था कि इसको मुझे लेना है। तो मैंने फोन किया, तो उसका बहुत अच्छा रिप्लाई मिला कि सर आप बोलो, मैं रेडी हूँ। तो वो जो जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ है डीटीडीसी, और मेरे माइंड में था जब भी मैं रूट एसएमएस जो टीम था, आज रूट मोबाइल है, वहां से छोड़ने के बाद भी मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार कोई टीम मुझे भी लेके जाना है डिवीजन में। और वो तभी जब मैंने डीटीडीसी ज्वाइन किया, तो वहां पे मुझे लगा कि मैं कुछ करूंगा, मुझे करना है, और क्रिकेट के लिए कुछ स्पेशल ऐसा करना है कि मुंबई क्रिकेट में कुछ दिखे, कोई भी कॉर्पोरेट टीम को मैं लेके जाऊं, उसको प्रमोट करूं। और क्रिकेट प्रमोट करने से ज्यादा मेरा फोकस था कि प्लेयर्स के लिए कुछ करूं, जो प्लेयर्स हार्ड वर्कर है, जिनको जितना चांस नहीं मिल पा रहा, जो स्ट्रगल कर रहे था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, या उनका क्रिकेट को मैं प्रमोशन दिलाऊं। उस तरीके का मेरा फंडा चल रहा था माइंड में। मतलब मेरा वही क्वेश्चन था कि डीटीडीसी टीम प्लेयर्स को कैसे हेल्प करते हैं, हाउ डज इट हेल्प इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज? एक्चुअली डीटीडीसी जब ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वो टाइम पे जो प्लेयर्स को मिलता था वो इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टीम प्रमोशंस में ऊपर डिवीजन में जाती गई, तो ऑफिस की तरफ से, जो कंपनी की तरफ से, डीटीडीसी की तरफ से भी उनका भी जो लेवल बढ़ता गया। करेक्ट। जो रिटर्न्स में आने लगा, सैलरी आने लगी, उनको एवरी 3 मंथ्स में स्पेशल बोनस देने का चालू हो गए, हम लोग प्रैक्टिस अलाउंस दे रहे हैं। और हमारा एक स्पेशल फंडा है एक्चुअली डीटीडीसी में कि हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स, आई मीन होल सीजन ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसा है कि जितने भी प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे रेगुलर होता ही है, हम लोग कोई भी प्लेयर को एडजस्ट नहीं करते हैं। एक माइंड में ऐसा चलता है कि अगर प्लेयर्स को आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाना है, तो वो आपको रेगुलरली एक साथ में होना जरूरी है। हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मेरे लिए उतना इनफ नहीं है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया कि हम लोग जो प्लेयर्स, समझो आज मेरा प्रैक्टिस चलता है चर्चगेट पे, क्रॉस मैदान पे, तो कोई प्लेयर दहीसर से आ रहा है, कोई प्लेयर विरार से आ रहा है, कोई यहाँ पे पनवेल से आ रहा है, तो वो ट्रैवल 1-1.5 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उनको अगेन ट्रैवल करना है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, तो ऑल टुगेदर ये सारा हो रहा है 3-4 घंटे का, इट्स मोर देन 4-5 आवर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये लोग को एक ब्रेकफास्ट सेशन दिलाऊं। ओके। तो हमारा फंडा ऑलवेज है, आफ्टर प्रैक्टिस हम लोग 1-1.5 घंटा ब्रेकफास्ट में जाते, ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ पे सारे प्लेयर्स एक साथ बैठते हैं, वो उनकी जो कंपनी है वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। तो वो मेरे लिए इतना बेनिफिशियल हो गया है कि मुझे बाद में ड्यूरिंग द मैचेस, आई मीन मुझे कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या कुछ एक्स्ट्रा हार्ड मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ती, केमिस्ट्री हो रहा है। एग्जैक्टली। तो उनको उनका केमिस्ट्री पता है, वो एक दूसरे पे बिलीव करने लगे, क्योंकि जब भी हम लोग एक साथ में बैठ के अपना कंपनी एंजॉय करते हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे में बिलीव करते हैं। तो दैट मेक्स डीटीडीसी समथिंग स्पेशल देन अदर टीम्स। आप देखोगे बहुत सारी टीम्स हैं जो जिसमें डीटीडीसी से भी बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये चीज वो लोग लैक कर रहे हैं। मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आई मीन मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग अपना यूनिट जब भी एक साथ बैठ के कोई भी चीज डिस्कस करें, तो हम लोग एक दूसरे में बिलीव करते हैं। तो वो चीज एज अ कोच मेरे लिए भी इजी पड़ रहा है, जो कैप्टन है उसके लिए भी इजी पड़ जा रहा है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक अच्छा प्लेयर लेके आऊं, मेरा कोई कैप्टन पर्टिकुलर है, अभी मेरे मैक्सवेल है मेरा कैप्टन, अगर कोई मैं स्टार प्लेयर को लेके आता हूं, तो शायद वो स्टार प्लेयर मैक्सवेल को जल्दी नहीं सुनेगा,
शायद मैक्सवेल से ऊपर का लेवल खेला होगा तो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो प्लेयर साथ में एंजॉय किया होगा तो शायद वो उतना इनपुट देगा और वो दैट गिव्स अस अ गुड रिजल्ट्स। करेक्ट करेक्ट। तो ये फंडा मेरे लिए है ऐसा डीटीडीसी में। थोड़ा सा आप अपना कोचिंग फिलॉसफी थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स कोचिंग? कोचिंग मैंने आज कोचिंग के फील्ड में एक्चुअली मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि मैं 15 साल यूके में माइनर काउंटी खेला हूं। ओके हां। फ्रॉम 99 2000 टू 2015। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लब क्रिकेट खेलता था और फिर वहाँ पे जाके यूके में खेलता था 4.5 महीने। तो उसके बाद में मैं नियरली आज कोचिंग में नियरली 15 ईयर से हूँ। मेरा एक ऐसा मानना है कि प्लेयर को मैं जब देखता हूँ तो मेरा एक फ्रेम है, वो फ्रेम मेरे माइंड में है कि वो प्लेयर किस तरीके से होना चाहिए। अगर वो प्लेयर वो फ्रेम में बैठ रहा है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू गिव मी अ रिजल्ट। तो पहले तो प्लेयर को कोई भी प्लेयर मैं जब लेता हूँ मेरे अंदर, जैसे डीटीडीसी आज मेरे अंदर है, तो मैं देखता हूँ तो फ्रेम में देखता हूँ कि फ्रेम में प्लेयर कैसा बैठेगा, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे उसका कैरेक्टर। अभी आज मुझे डीटीडीसी के लिए प्लेयर लेना है तो मैं ऑब्वियसली ए डिवीजन का प्लेयर देखूंगा, क्योंकि आज डीटीडीसी ए डिवीजन में पहुंचूंगा, या ए डिवीजन से ऊपर का प्लेयर लूंगा। तो जो ए डिवीजन खेल रही है या मेरी ए डिवीजन से ऊपर के रिजल्ट ऑफ प्रोबेबल से या मुश्ताक अली खेल रहा है या कोई विजय हजारे खेल रहा है, तो डेफिनेटली वो अच्छा क्रिकेटर है। लेकिन मैं ज्यादा करके क्रिकेटर नहीं देख रहा हूँ, मैं कैरेक्टर देखता हूँ कि जो मेरे यूनिट में फिक्स हो रहा है कि नहीं। क्योंकि डेफिनेटली जो प्लेयर ऊपर खेल रहा है, ए डिवीजन खेल रहा है या उससे ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, वो डेफिनेटली उसको क्रिकेट तो पता ही है। मेरे को उसको पर्सनल लेवल की कोचिंग या कोई उसको कोई क्रिकेट में कवर ड्राइव या बॉलिंग क्या डालना है ये बताने की जरूरत नहीं। उनको दे नो देयर रोल प्रॉपर्ली। लेकिन मुझे चाहिए कि वो कैरेक्टर जो मेरे टीम के साथ एंजॉय करे, टीम के साथ बैठे। अगर ये पार्ट हो जा रहा है तो मेरे लिए कोई मतलब इजी हो जाता है, मेरे लिए वो लाइफ इजी हो जाती है कि वो टीम को कैसे चलाना है। हम लोग डिस्कशन में करते हैं कि जब भी मैच होने के बाद में या मैच हार जीत होती है ऐसे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि तो मैं ये नहीं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरा ये रोल नहीं है। मैं उनको ये बताता हूँ कि ये हो सकता था, पॉसिबिलिटीज कि आपका पोटेंशियल ये है और आपने ये नहीं किया। और फिर जो भी फेज होता है इन बिटवीन जो मैच ड्यूरिंग द मैचेस कि हम लोग यहाँ पे एक विकेट ले सकते थे तो वो नहीं लिया क्योंकि ये रीजन था। मैं ऑलवेज मेरा ये मानना है कि अगर मैं जब कोई प्लेयर को लेता हूँ तो मैं उसको बिलीव करने का उस पर बिलीव करता हूँ। अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा तो उसको मैं लूंगा ही नहीं। अगर आपने कोई भी प्लेयर को लिया हुआ है टीम में तो सब सर्टेन रीजन शुड बी देयर। कोई भी रीजन होगा तभी आपने उनको टीम में लिया हुआ है। अगर मैं टीम में लेने के बाद में अगर उस पर बिलीव नहीं करूंगा तो मतलब नहीं। तो मैं ऑलवेज टीम को सपोर्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे से ज्यादा अभी मेरा जो रोल है उससे ज्यादा मेरा टीम है। आपको सबसे स्पेशल मोमेंट बोलूं मेरे लिए जब हम लोग टीम प्रमोट हुआ आई डिवीजन में, तो मेरे अब बिलीव नहीं करोगे मैं बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो ये टीम ने दिया मुझे और मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है लाइफ का। क्योंकि क्रिकेट में बहुत साल से खेल रहा हूँ, आज आफ्टर क्रिकेट मैं एज ए कोच के रोल में आ गया हूँ, तो मेरे लिए वो स्पेशल मोमेंट था कि मैंने एक मेरी पहचान क्रिकेटिंग वर्ल्ड में खड़ी थी एज और दूसरी चीज है कि ये लोग ने जो क्रिकेट खेला है, आई मीन ये जो प्लेयर्स है मेरे साथ में 5 प्लेयर्स है, उन्होंने जो क्रिकेट डीटीडीसी को दिया हुआ है, उन्होंने बहुत मतलब एफर्ट के साथ में क्रिकेट खेला है। मेरे ख्याल से डीटीडीसी जो लास्ट 4-5 साल में जो क्रिकेट खेला है वो आई थिंक एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस काउंट कर सकते हैं। And it's still growing. Yes, evolving. yes. And focus is there like हमको वो fearless क्रिकेट खेलना है, वो एडजस्टमेंट वाला क्रिकेट नहीं खेलना है। We don't care about the results. We just want to follow our process. मैं प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि आप में खुद में बिलीव करो, आपका जो रोल है करो। मुझे कोई देखो हर एक प्लेयर जब ग्राउंड पे आता है तो वो कुछ ना कुछ करने का इंटेंशन से आता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ में आएगा, तो डेफिनेटली खुद को प्रूव करने के लिए ही आएगा। तो जैसे भी मेरे प्लेयर्स हैं और हम लोग ने मैं आपको जैसे बताता हूँ जब भी प्लेयर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है डीटीडीसी में, तो ये मेरे लिए 1 महीना 2 महीने का प्रोसेस नहीं है। ये हम लोग जैसे हमको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना है तो प्लेयर देखना है कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या जरूरत है टीम में, तो मैं इसी साल से ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं वो प्लेयर के पीछे थ्रू आउट द ईयर रहता हूँ कि उसका इन एंड आउट क्या परफॉर्मेंस है, तब जाके हम लोग डिसाइड कर पाते कि ये प्लेयर बैठ सकता है अपनी टीम में। ऐसा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो डीटीडीसी के लिए खेले हैं
and then they have gone on to represent higher levels of cricket? ऐसे तो स्टेट लेवल के लिए तो एज ग्रुप में तो सारे ही मोस्टली प्लेयर सारे खेले हुए 23 है, 19 खेले हुए, 25 खेले हुए, मैक्सवेल है, हरीश है, गुरु है, सारे खेले। लेकिन इसमें 2 से 3 प्लेयर जो है वो थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं। आई मीन सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, यू नेवर नो कि मे बी उनका कल भी और आ सकता है। करेक्ट, मैक्सवेल है जो करंटली इज द कैप्टन ऑफ टीटीडीसी और वो एमआई के लिए बॉलिंग कैंप में था। अभी लास्ट सीजन उसका बहुत अच्छा गया, तो मे बी उसको कॉल भी आ सकता है, बोल नहीं सकते उसका जो हिसाब से परफॉर्मेंस है। अभी एमपीएल रिसेंटली हुआ, उसमें भी उसका अच्छा रोल था, फील्डिंग बॉलिंग बहुत अच्छा है। श्रेयस गुरु, आई मीन ये बंदा इतना क्वालिटी है, वो लेके बैठा है, वो एक कैरेक्टर भी सॉलिड है। आई मीन मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, वो जो टीम में जब आया ना तो मुझे लगा मेरा दूसरा रोल है। आई मीन जो हम लोग, मैंने बताया ना, ये टीम एज अ कोच, एज अ बॉस या ऐसा कोई ये नहीं है, ये काइंड ऑफ यू नो फ्रेंड सर्कल एटमॉस्फेयर जो रखा हुआ है डीटीडीसी में। हम लोग ने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा हुआ है कि आप ओपनली रहो। सी जब भी आप ओपन रहते हो तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, आप रिजर्व रहोगे तो आप वो खुल नहीं सकते। वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पता चलते हैं। तो ये बिलीव करता हूँ। और श्रेयस के ऑलमोस्ट सभी है जिसमें, लेकिन श्रेयस उतना ज्यादा खुल के बात करता है, एंजॉय करता है। और सेकेंडली क्या मेनली तो उसका ये, जब भी मैंने उसको लिया, आई मीन उसके पीछे भी बहुत सारा चीज मैंने फाइंड आउट किया। जैसे मैंने आपको बताया, प्लेयर्स को लेने के पहले मैं बहुत सारा चीज देखता हूँ। उसका जो पोटेंशियल था शायद बाकी टीम ने उसको यूटिलाइज किया नहीं था, या उसको उतना अपॉर्चुनिटीज दिया नहीं जो मुझे लगा कि देना चाहिए। और उसने मतलब प्रूव किया है डीटीसी के लिए। 2 साल उसने क्रिकेट खेला डीटीसी के लिए, दोनों साल हाईएस्ट विकेट है, और इससे बड़ा बात मेरे लिए क्या हो सकता है। हमें जो रोल उसको दिया हुआ है उसने प्रूव किया। तो 2 साल उसने जो हाईएस्ट विकेट टेकर लेने के बाद में उसको जो टीम में लिया था मेघालय के, हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा बात है कि हम लोग ने एक राइट पर्सन को राइट जगह दिया, उसने प्रूव किया, और आज वो टीम में आ गया। I have a question for you three. How would you sum up Kishore sir's coaching? कोचिंग से ज्यादा मैं बोलूंगा कि बड़े भाई जैसे, लाइक जो एटमॉस्फेयर उन्होंने सेट किया सब प्लेयर्स लोग के लिए, कि मतलब जो भी है, चाहे वो टीम में खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, उनको सब एक समान उनको मतलब ट्रीट करते हैं। और जैसे बोला कि जो आफ्टर प्रैक्टिस सेशन हम लोग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत क्रूशियल मैटर करता है, कि ये ना सब लोग एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब किसी को भी ऐसा बुरा नहीं लगता है, भले तो कितना भी मतलब पर्सनल भी बोल दे, बट उसको लेके मजाक है। तो वो एटमॉस्फेयर सेट किया, मतलब बहुत रेयर देखा है मैंने कोई टीम में। इसलिए सब लोग ने देखा, सब लोग को हो गया अभी 3-4 साल 5 साल हो गए कि ये टीम से जुड़े, कि बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टीम से जुड़े रहे हैं, क्योंकि ये माहौल अच्छा है। तो माहौल जहाँ अच्छा रहता है, एटमॉस्फेयर सेट किया अच्छा रहता है ना, तो वहाँ अपने का पर्सनल अपन सोचने लगते हैं अपने गेम के बारे में कि हाँ ये अपने को सब मिला है, तो अपने तरफ से अपन कितना हेल्प कर सकते हैं एक टीम के लिए। तो बहुत क्रूशियल था, और वो जो माहौल है वो बहुत मैटर करता है एक टीम में। We love stories and we would love to. अभी आपने इतना बताया कि there is such a friendly atmosphere whenever you guys are together. हमें एक स्टोरी आप सुनाओ, आप में से कोई भी, जो सबका है, जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको भी ऐसा हंसी खुल के ऐसा हंसने का मौका मिले। कोई फनी इंसिडेंट जो I think Shreyas can tell. I'm pretty sure कुछ तो रहेगा उनके दिमाग में। So बंदा एक्चुअली सेम मेरा कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरा उसका, हम लोग का, मेरा एक्चुअली बहुत ऐसा मानना है, जैसे मैं ऑल द टाइम ड्राइविंग करते रहता हूँ। पोएट्री ना, एक वर्ड लेम जोक्स लाइक लेम जोक मुझे सुनना है, मुझे भी थोड़ा हंसना है मुझे अभी हाल ही में अभी हुआ ना इनका, ये बोल रहे थे कि जर्सी अभी बोला लड़की, इन्होंने बोला कि उनको कि जर्सी मांगने वाली थी, हाँ दे दूंगा, तो थोड़ा मर्सी से दे दूंगा। Okay, just to rhyme. Okay, so it's always been like, you know, in the team जब भी होता है तो मैं एक पास करूंगा तो ये दूसरा पास करता है। Correct. तो ये हमारा चलते रहता है। तो ये एक्चुअली थिंकिंग ऐसा है कि मे बी दूसरे प्लेयर्स इसको कितना क्या माइंड से लेते मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा थिंकिंग है, मेरा एक गोल है कि मेरे को ये टीम को किस तरीके से हैप्पी रखना है। वो जो मोमेंट होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो मैं देने का ट्राई करता हूँ। तो ये जो मेरा जो एक्शन होता है टीम में, ड्रेसिंग रूम में, तो
जब चलता है तो सबका माहौल हंसी मजाक होते रहता है। तो चाहे परफॉर्मेंस जिसका किसी का अगर बुरा दिन हो Yes, yes, फील्ड yes. पे, तो वो जस्ट सॉर्ट ऑफ बताइए मुझे प्लीज। पॉइंट ऐड करना है Sure, कि मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि जब भी टीम जीतता है हम्म। तभी सब लोग साथ में रहते हैं हम्म। मतलब कि हाँ जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर ये टीम पे मैंने एक नोटिस किया है कि जब भी टीम हारता है तभी मतलब यूजुअली कोई भी रहता है कि थोड़ा गर्म रहता है एटमोसफेयर, क्या Correct, किया तुम लोग ने, तुमने correct. ये किया, तुमने वो किया। हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम लोग क्या क्रिकेट खेले वो देखा जाता है, कैसे हारते हो वो देखा जाता है। मतलब सर को मैंने हार्डली गुस्सा होते हुए देखा है। एक बार सिर्फ उनको बुरा लगा था कि जब हम लोग लास्ट ईयर ए डिवीजन में नहीं आ पाए थे, सेमीफाइनल जो था हम लोग बीपीसीएल के अगेंस्ट हारे थे, तभी वो गुस्सा हुए थे। पर गुस्सा क्यों हुए थे? क्योंकि हम लोग क्रिकेट वो तरह का नहीं खेले थे, पोटेंशियल। हाँ। करेक्ट हम लोग वो आउटपुट नहीं दे पाए थे तभी। एक्चुअली उसका उसमें थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा। उसने जो बोला राइट मूवमेंट था, वो जो हिसाब से टीम है मेरा और जो हिसाब से वो लोग खेल सकते हैं, तो बिफोर द मैच मैंने एक मैसेज दिया था उनको, तो वो लोग ने वो चीज को थोड़ा सा सर में ले लिया। एक्चुअली क्या हो गया कि वो लोग ने सोचा कि हम लोग वो जो स्कोर था वो चैलेंजिंग नहीं था इतना। क्या हुआ एग्जैक्टली मैच में? क्या हम लोग ने हम लोग टारगेट था 170 का समथिंग। नो अब हम लोग 190 पे ऑल आउट किए थे उनको, और फिर हम लोग 160 पे ऑल आउट हुए थे। 30 रन का उनका लीड था, तो वापस उनको हम लोग ने 210 पे ऑल आउट किया था, और हम लोग को 245 लास्ट इनिंग में चेस करना। करेक्ट। तो हाँ, तो उसमें क्या सीन था ऐसे कि उनका जो टीम था उसमें हार्डली 1 या 2 बॉलर ऐसे थे, और मेरे पास 8 बैट्समैन थे। जो 8वें नंबर पे बैट्समैन आता है वो भी 100 कर सकते हैं। मतलब ये बैटिंग स्ट्रेंथ है मेरी। करेक्ट। मैंने इनको एक ही मैसेज दिया कि आप लोग पहले 3 या 4 चला के खेलो, क्योंकि क्रिकेट में एक ही यही होता है कि अगर आप बॉलर आपको गिराएगा तो बैट्समैन बॉलर को गिराएगा। और एमआईजी पे चला था सेमीफाइनल, एमआईजी छोटा ग्राउंड है। करेक्ट। तो मैंने बोला कि आपके पास पोटेंशियल बहुत है और ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। मतलब हम लोग अगर 3 या 4 बैट्समैन भी आउट होते तो बाकी के 4-5 बैट्समैन सर्वाइवल का गेम खेल सकते हैं। तो सिर्फ वही पार्ट वो लोग ने थोड़ा सा सीरियसली ले लिया वो मैच में, और उन्होंने क्या किया, जो रोल है, जो उनका स्टाइल है बैटिंग का, उससे अलग जाके करने गए, जहाँ पे डिफेंसिव मोड में चले गए और एक शेल में बेसिकली गए। तो मेरा बोलना यही था कि आप लोग को मैंने कभी फोर्स नहीं किया हुआ है कि ये करो, या आपको आपका ही, मैंने जो आपका रोल है उसको देख के आपको टीम मिली है, तो आप आपका रोल क्यों नहीं खेल रहे? तो वहां पे क्या हुआ कि हम लोग सेमीफाइनल हार गए। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि फिर मैंने वही चीज उनको समझाया कि देखो आपको जब मैं पिक करता हूँ ना तो कुछ रीजन से पिक किया हुआ है, आपके रोल को देख के पिक किया हुआ है, आपने जो किया है वही चीज के लिए मेरे को यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आप उसको छोड़ के करोगे तो वो टीम में बैठता नहीं, वो चीज टीम में बैठेगा नहीं। तो वो चीज पे थोड़ा सा हम लोग का ये हो गया। उसके बाद में मैंने वो समझ गया कि मुझे भी उनको बोलना नहीं चाहिए था, रादर देन मैं उस तरीके से रिएक्ट करूं, उससे पहले मेरे को उनको उनका रोल समझाना है। जैसे प्लेयर्स को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंसिडेंट हो जाता है जब आप इतना बड़ा टीम लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक 19-20 का गेम हो जाता है ऐसे। I'll start with Maxwell now. आपका जर्नी कैसे हुआ क्रिकेट से? आपका शुरुआत कैसे हुआ? What are your early memories and कैसे आपका DTDC में? हाँ, जैसे कि हर एक छोटे बच्चे का रहता है क्रिकेट स्टार्ट, गली क्रिकेट में खेलना वगैरह। तो मॉम थी पहले फर्स्ट तो, कि उन्होंने देखा कि मतलब खेल रहा अच्छा, बाजू वाले जो लोग थे, मैं एक्चुअली वो जो सोसाइटी में रहता था वहाँ सब बड़े थे मेरे एज के, मेरे एज के कोई नहीं थे, सब मेरे एज से बड़े थे। तो उन्होंने वो बोलते थे कि अच्छा खेला ये वगैरह, फिर ट्रॉफी मिल गई तो घर पे लेके आता था। तो मम्मी ने उस टैलेंट स्पॉट किया कि मतलब कि ना है मेरे में कुछ तो उन्होंने मुझे माटुंगा लेके गई, उधर कोचिंग माटुंगा जिनका पे मुझे कोचिंग एकेडमी में ज्वाइन कर रहा है। तो वहां से मेरा स्टार्ट हो गया। तो लाइक इनिशियली तो लाइक पेरेंट्स बोलते ना कि हाँ एंजॉय करना, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता। बट लेटर ऑन जब खेलने लगे, घर पे ट्रॉफीज आने लग गई, और फिर बाद में अंडर 14 सिलेक्ट हो गए, अंडर 16, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगे। तो लाइक तभी सोच लिया कि हाँ भाई या पढ़ाई में तो इतने अच्छे है नहीं, तो जो अच्छा है उस पर फोकस करने दो। तो बेसिकली वो वहां से स्टार्ट हो गया। एंड व्हाट अबाउट योर DTDC का इंट्रोडक्शन, वो कैसे हुआ उसका जरा आप? हाँ, तो जैसे लॉकडाउन हुआ था तो 2021-22 का जो सीजन था, अनिश को जब लीड कर रहा, तो मुझे भी कॉल आया था कि ये कंपनी में ज्वाइन होना है। तो लाइक मैं पहले जब पूछा कि अपने कौन है वगैरह, लाइक थोड़ा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लिया, तो मैंने डिसाइड किया कि ज्वाइन होना है। तो
एज अ प्लेयर ही ज्वाइन हुआ था मैं ऑब्वियसली, तभी 2021-22 था, तभी सीजन हम लोग फर्स्ट ही सीजन में तभी शायद टाइम शीट हुआ नहीं था वो सीजन तक, तो सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब क्रिकेट भी नहीं था वगैरह, तो बस हमारा प्रैक्टिस तो चालू ही था वगैरह, और फिर नेक्स्ट सीजन हम लोग सी डिवीजन में थे तभी जब मैं ज्वाइन हुआ था, और तभी हम लोग ने फाइनल जीता था, पूरा टूर्नामेंट कॉन्कर किया था, टाइम शीट जीते थे, एमसीए कॉर्पोरेट ट्रॉफी जीते थे, लाइक जो भी टूर्नामेंट हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे कि वो एक रीजन था कि हम लोग बहुत एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, प्लेयर्स भी डिसेंट थे, नॉट मतलब सब बड़े नेम्स कोई नहीं थे, बट हम लोग मतलब जो कॉन्कर करते गए सब टीम्स को बहुत एकदम बहुत अच्छा। एक्चुअली सॉरी मैं आपको इसमें एक बताऊंगा, जो ये लोग ने जो 3-4 साल में जो क्रिकेट खेला है, आई मीन आप देखो मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो परफॉर्मेंस किया हुआ है 4 साल में, जो फियरलेस क्रिकेट खेला है, और जो हिसाब से हम लोग अभी ए डिवीजन में भी आए हुए हैं, तो मतलब बहुत रेयर टीम होगा जो इतना फास्ट भी आया है। आई मीन हम लोग 2016 में एफ डिवीजन खेल के अगर 2024-25 में अगर ए डिवीजन में आ रहे, तो बहुत फास्ट जर्नी अचीव किया हुआ है हम लोग ने ए डिवीजन में आने के लिए। आप अगर देखोगे तो कितनी कंपनी ऐसे भी है जिन्होंने एफ डिवीजन में पूरा 10 साल के ऊपर निकाल दिया है, तो प्रमोशन नहीं ले पाती। लेकिन ये जो प्लेयर्स है इन्होंने जो लेवल का क्रिकेट खेला हुआ है, आई मीन मैं तो इतना अच्छा क्रिकेट, इतना फास्ट और इतना एवरी टाइम परफॉर्म करना इज नॉट इजी। आई मीन एक कोई भी टीम अगर आप ले रहे हो तो आपको वो हर साल परफॉर्मेंस करके देगी, ये गारंटी नहीं है। कंसिस्टेंसी, यस, तो वो जो कंसिस्टेंसी इन्होंने 3-4 साल में दिया हुआ है, वो वाकई में। I wanted to ask how अपने आप के अंदर जो लीडरशिप जो क्वालिटी है वो पहले कभी नोटिस किया, एंड हाउ डिड दैट सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर इनटू योर क्रिकेट? इसका भी जरा फनी इंसिडेंट है, लाइक पहले तो मतलब होता ना, मैं एक ऐसा शेल में रहता था, ओके, लाइक मैं ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो मैं शेल में रहता था, तो किशोर सर थे कि जो मुझे फोर्स किए थे कि हाँ कि तेरे पास वो कैप्टनसी क्वालिटी है, लाइक गेम में हम लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो कोई कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं कि जो कैप्टन नहीं लेता बट किसी का और का इनपुट ज्यादा रहता है वो डिसीजन में। तो किशोर सर ने जो मतलब उन्होंने ऐसा स्पार्क किया मेरे में कि हाँ तेरे में है वैसा, तो तू एक्चुअली इसका कैसा है, ये कैसा है, एक प्लेयर मतलब ऐसा है कि ऑलवेज ही लाइक्स टू रिमेन बिजी ड्यूरिंग द मैच। आई मीन वो अभी जैसे अनिश कैप्टन था पहले, तो अनिश ने एक साल थोड़ा ब्रेक लिया था डीडीसी से, तो अनिश लीड करता था क्योंकि वो मेरा पहला प्लेयर था, तो मैंने उसके ऊपर बिलीव करके उसको दिया। उसके बाद में मैंने ओंकार गुले अपना एक प्लेयर है उसको भी दिया, लेकिन ओंकार गुले भी एक अच्छा प्लेयर है, अभी ऑलराउंडर है, लेकिन बोलते ना लीडरशिप क्वालिटी, तो अनिश के पास देखा था मैंने, जो लेके चले, वो पोलाइट लड़का है बहुत, उसको पता है कि कौन से प्लेयर को कब क्या हैंडल करना है, वो टीम को तो मैनेज करता था, मुझे भी मैनेज कर लेता था, मतलब इतना बड़ा क्वालिटी है उसके पास। तो उसके बाद में मुझे देखना था कि अभी मेरे टीम को लीड करने वाला कौन बना है। करेक्ट। तो मैक्सवेल को मैंने हमेशा देखा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट जब भी वो प्लेयर्स के साथ में या कोई दूसरे कैप्टन के साथ में, उसका रोल वो जस्टिफाई करता था, और वो जो भी डिसीजन लेता था वो इफेक्टिव दागता था। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू इतना सब करता, तो लीडरशिप क्वालिटी भी है, तो तू कैप्टनसी क्यों नहीं कर रहा है? तो पहले तो थोड़ा सा ये अवसर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं। मैंने बोला भाई तू करेगा, अच्छा रिजल्ट भी देगा, तो मैंने बोला तू कर। What was your reaction when you sort of heard these words from your coach? पहले तो मैंने ना ही बोल दिया था सीधा कि मैं इनको तो स्टार्टिंग में बोला हाँ ओके, बट बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे एक्चुअली मैं अनिश को जैसे मेरे ऊपर मानता हूँ, तो मैं बोला कि उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है क्योंकि वो मेरे से पहले लीड किया है उसने, और हम लोग चैंपियंस भी हुए थे, मतलब रिजल्ट अच्छा ही था। तो मैं बोला कि ये टीम में है तो ये कर ही लेगा, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे तो ये सीजन करना नहीं है, बट फिर बोला ना कि सर ने बोले कि सीरियस हो जाओ वगैरह, तो मैं बोला कि चलो अगर किसी ने आपको हाथ में कुछ दिया है तो उस पर वर्क करते हैं, वर्क करे मतलब ले लेते एक्सेप्ट कर लेते, बट वर्क करेगा वो पता नहीं, तो करते गए। और मतलब बोलते ना जैसे टीम का माहौल था इतना, तो जितना लाइट रखा सबने, सब प्लेयर्स समझ के लिए कि कोई भी डिसीजन इधर उधर भी हुआ तो भी प्लेयर्स लोग ने सब एक साथ होके कि हाँ चलो ये डिसीजन है तो इस पे अपन काम करते और सक्सेस करके दिखाते, तो वो बहुत इजी था एक्चुअली, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं जितना मैं सोच रहा था जब ये एक्सेप्ट कर रहे पहले वो रोल। And I think
your team was in C division when he came, when you just started your Yeah, when I captaincy. joined the DTDC. Correct. And फिर वहाँ से now they are in A A division. division, yeah. What were the changes? What was your mindset? How did you sort of come into this? How did you approach the captaincy when it comes to getting from C division to A division? To be honest, it is very difficult. सच बोले तो, like जो अपना माहौल है, हर एक का कैरेक्टर है. Like पूरा DTDC टीम, like जैसे बोलते हैं ना 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो 11 कैरेक्टर्स है. बराबर. उनको संभालना बिल्कुल इजी नहीं है. जैसे गुरु अभी तक कुछ बोला नहीं. But I'm sure we'll come into. हाँ, सब आप समझ जाओगे. ऐसे कैरेक्टर है, मतलब अलग अलग कि सबको संभालना भी पड़ता है. कोई ऐसा रहता है कि थोड़ा सा बोल दिया तो स्पार्क हो जाता है, भाई ऐसे कैसे बोल दिया. तो सबको संभालना इजी नहीं है, ऑन फील्ड भी. तो बट ऐसे वो समझ के लेने वाले भी लोग हैं कि कुछ ऐसा है नहीं कि हार्ड फीलिंग्स लेके नहीं जाते. ग्राउंड में है जो भी ग्राउंड में हुआ, तो बाहर जाके वही हंसी मजाक एक दूसरे की खींचना वगैरह. तो लाइक बहुत इजी था अडैप्ट करना. और मतलब जो है अभी A डिवीजन तक आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि A डिवीजन भी कॉन्कर करना, जब तक अभी तक आ रहे हो, अभी तक आए हम, तो वही कोशिश करेंगे कि ऐसा मतलब सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए कि A डिवीजन पहुंच गए. इसके ऊपर लाइक हाईएस्ट डिवीजन है A डिवीजन, और उसके ये भी जो डिवीजन है उस पर कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे. I think आप एक साल के लिए एज अ नेट बॉलर थे MI के लिए, राइट, फॉर द IPL सीजन. हाउ वाज दैट जर्नी फॉर MI? बहुत मतलब लाइफ का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था ये साल. कौन ये साल था? ये साल Okay, 2025 में. Correct. बहुत कुछ सीखने मिला. लाइक मुंबई की प्लेयर जैसे सूर्य कुमार यादव है, बहुत फ्रेंडली है. वो भी जैसे बोला कि बड़े भाई से ट्रीट करते, वो भी एकदम एटमॉस्फेयर एकदम शांत रखते कि ना जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे ये नहीं कि T20 इंडिया के कैप्टन है वो वगैरह, वो सब अलग. आपके जो आप जो पूछ रहे हो एकदम अटेंटिव रहना और उसको आंसर करना. लाइक वो खास करके मेरा मतलब मेन पॉइंट था कि मुंबई की है और मैं भी मुंबई का, तो बहुत उन्होंने एकदम अच्छे से रखा मुझे और बहुत हेल्प किया. और ओवरऑल मुंबई इंडियंस का बोले तो मुझे सीखने मिला कि वहाँ डिसिप्लिन बहुत है. लाइक आप लोकल क्रिकेट में देखते हो कि नेट्स में जाते हैं कोई बैट्समैन, तो अगर कोच कोई बोलता है कि लास्ट 2 बॉल्स, तो सामने से आप देखोगे, हमेशा देखोगे सर एक और बॉल खेलता हूँ. बट वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं. लाइक 2 तो 2, जो भी कर रहा है वो 2 बॉल है और सीधा नेट के पास. लाइक बहुत डिसिप्लिन है, टाइम का महत्व रहता है. और मतलब वर्क एथिक्स हर एक प्लेयर का कि मुझे क्या करना है. लाइक जो भी है कि ये शॉट पे ये आउट हुआ मैं 4 बार, बट फिर भी मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं खेलूंगा. लाइक वो मैंने बहुत सीखा उसको. मतलब वो जो कैंप था मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था. अपने सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग किया, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग किया. हाँ, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को बॉलिंग किया. किसी को आउट किया है, किसी को कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे they were also shocked and they approached you and हाँ, लाइक मतलब विकेट्स तो मिलती है. लाइक उनका एक प्लान रहता है कि मैं आज नेक्स्ट में जाके ये करूंगा. लाइक अभी सब अगर हिटिंग ही करना है, लाइक पावर हिटिंग, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बॉल मिस हिट होगा तो उसमें विकेट मिल जाता है. तो बट हम बॉलर्स का भी एक प्लान रहता है कि अगर मारने देना है बैट्समैन को तो इधर ही मारने देना है, इधर नहीं आना है. तो सबका अलग प्लान रहता है. नेट सेशन लाइक एकदम प्रॉपर, ईच एंड एवरी नेट सेशन एकदम इफेक्टिव रहता है सबके लिए. So Shreyas, how did your journey start? And थोड़ा आपका शुरुआत का थोड़ा बताइए, इंट्रोडक्शन एंड आल्सो टू द DTDC टीम. मैं 8 साल का था तब से मैंने सीजन पे खेलना चालू किया क्रिकेट. तो तभी मैं एज अ फास्ट बॉलर था, फास्ट बॉलिंग डालता था. पर अंडर 14 में मैंने स्विच किया. मतलब मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू था कि मैं थोड़ा चक करता था. ओके. तो वहां से मुझे मेरे जो कोच है राजन धोत्रे सर, तो उनके पास से मैं मतलब जो भी 24 साल से अभी खेल रहा हूँ क्रिकेट, उनके पास ही खेल रहा हूँ. तो सॉरी 24 नहीं, 17 साल से जो खेल रहा हूँ वो उनके पास ही खेल रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला कि तू लेफ्ट आर्म स्पिनर बन और ट्राई कर जो भी है. तो मैं खेल रहा था. तो पापा ने तो मुझे ऐसे ही मतलब हॉबी है क्रिकेट पसंद है इसलिए डाला था खेलने के लिए. तो जैसे मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर बना तो मैं विकेट्स लेना चालू किया मैंने. तो 14, 16, 19 मेरा कुछ नहीं हुआ सिलेक्शन. विकेट निकाले थे मैंने 19 में लास्ट ईयर में, पर नहीं हुआ. बट 23 में मैं पहला टूर किया, मैंने अंडर 23 खेला. तो तभी मतलब ऐसा था कि पूछते थे कि क्या अभी IPL कब खेलेगा मेरा. तो मैं वो सब सोचता नहीं था तभी कि मैं बोला कि पापा ने मुझे एक ही बोला था, तुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तू क्रिकेट खेलता जा, जब भी तुझे कंटाल आएगा तभी तू छोड़ देना. तो वो एक माइंडसेट में मेरे क्लियर था कि मेरे को जब तक मैं पसंद हूँ तब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा. और कभी तक मुझे अभी तक आज तक बोर नहीं हुआ क्रिकेट खेलना. तो वो एक था कि तो
मैं 23 खेला, 25 खेला, फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड कप को जो अपन वर्ल्ड कप हारे फाइनल 23, तभी मैं नेट बॉलर था वानखेड़े से, कि चालू था कि मतलब बॉलिंग डाल रहा था वेरियस टीम्स, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो भी आ रहा था खेलने उनको डाल रहा था bowling। तो इंडिया को भी मैं डाल रहा था। तो तभी क्या हुआ, थोड़ा सा ना टर्निंग ट्रैक था प्रैक्टिस में, तो विराट भाई को मैं डाल रहा था, तो विराट भाई को ना मिल नहीं रहा था मारने को, टर्न हो रहा था, सीधा आ रहा था, तो वो थोड़ा इरिटेट हो गया। मतलब वो एग्रेसिवली खेलते हैं मैच में भी, वो एग्रेसिवली खेलते हैं बहुत। तो नेक्स्ट सेशन हुआ, उन्होंने एक लोकल मैनेजर था उसको भेजा, मेरा नाम पूछा कि कहाँ क्या करते हो क्या नहीं, तो उन्होंने मुझे फिर बाद में सेमीफाइनल था वानखेड़े पे वापस, तो तभी मैं वापस इंडिया को आया था बॉलिंग डालने। तो तभी मैं थोड़ा हिम्मत करके गया कि विराट भाई आपके मैनेजमेंट से मैसेज आया था आरसीबी से, तो क्या है आगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुझे ट्रायल्स को बुलाएंगे आरसीबी में, तो आ जाना तभी ट्रायल्स को। तो वहां पे मैं ट्रायल्स को गया, तो ट्रायल्स में ऑब्वियसली आईपीएल जैसी बड़ी फ्रेंचाइज में तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन में था उनके लिए, तो वहां पे कुछ ज्यादा हुआ नहीं, पर मतलब वो एक एक्सपीरियंस करने मिला कि मतलब विराट भाई को मेरा बॉलिंग पसंद है, और ऐसा सब हुआ। एमआई को भी मैं था मैक्सवेल के साथ 2 साल, 22-23 में, और 21 में केकेआर के साथ था 20 दिन कैंप के लिए। और अभी मैं रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में आया लास्ट मैच अगेंस्ट मेघालय। करेक्ट, आई वाज गोइंग टू आस्क यू हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, बिकॉज़ रणजी ट्रॉफी जैसा बड़े स्टेज पे आना मतलब इट्स लाइक अ बिग, इट्स अ वेरी यू नो बहुत अच्छा लगता है आने के बाद, मतलब कि आप जो प्रोसेस फॉलो करते हो तो फिर रिजल्ट्स अपने आप आते हैं, तो वो एक मैं फॉलो करता हूँ हमेशा कि जब भी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके अपन प्रोसेस करने जाओगे ना, तो फिर वो एफर्ट्स उतने नहीं लगते। करेक्ट। तो इसीलिए वो मैं फॉलो करता रहा, और वो जो था मैं स्क्वाड में आया। अभी तक मैंने वो जो ब्लू बैग ही मिलता है रणजी ट्रॉफी का, वो मैंने अभी तक पहना नहीं है। वो मैंने खुद से बोला है कि मैं जब भी मेरा डेब्यू होगा तभी मैं वो पहनूंगा। मुझे बहुत मतलब थोड़ा इमोशनल लगा कि जब भी मुझे वो बैग ही मिला तभी, तो होपफुली नेक्स्ट एक अपकमिंग सीजन में करूंगा कोशिश पूरी खेलने डेब्यू करने। आपने एक सीजन में आई थिंक मोर देन 100 विकेट्स लिए आपने दिस सीजन, राइट? ओके, एंड आई थिंक पद्माकर शिवलकर सर ने आई थिंक उन्होंने एक वही थे आई थिंक जो मुझे लगता है कि जिन्होंने 100 से ज्यादा विकेट्स लिए। सो how was it like, what did you feel when you picked up that 108 wickets, right? So what was that feeling like? Can you just sum up to us? To be honest, मतलब लास्ट ईयर जब भी मैं डीटीडीसी में आया उसके पहले मेरा सीजन अच्छा नहीं गया था, मतलब 21, 22, 23 में मैंने स्टेट की टीम में था मैं, पर मेरा एवरेज परफॉर्मेंस था बहुत, मतलब अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तो मतलब मेरा मेंटली बहुत चल रहा था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सब सोच रहा था। तो तभी मेरे को वो बात हिट हुआ, मैंने पापा से बात किया, मैंने कोच से बात किया। पापा ने मुझे बोला कि तू क्रिकेट खेलना क्यों चालू किया, वो याद कर पहले क्यों चालू किया तूने। तो मैंने वही सोचा कि नहीं मुझे तो पसंद है खेलना, इसलिए मैंने चालू किया। तो मैं सिर्फ वो प्रोसेस के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ खेलना चालू किया 24-25 सीजन। तो मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे उसके बाद, क्योंकि मैं हर एक गेम एंजॉय कर रहा था। मैं वो बैक ऑफ द माइंड वो नहीं कर रहा था कि मैं अगर 5 विकेट निकालूंगा तो मुझे पूछेंगे, मुझे ये करेंगे वो करेंगे। मैं सिर्फ खेलते गया, मैं वो सब सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं सिर्फ विकेट्स निकालते गया। मेरे को एक 1 बॉल एट अ टाइम कि मुझे अगले बैट्समैन को आउट करना है, उसके बाद अगले बैट्समैन को आउट करना है, वही मैं करते गया। और पता नहीं कि तब तक 100 विकेट्स हो गए उसके बाद। तो वो एक मतलब वन ऑफ क्या बोलते हैं कि सीजन टू रिमेंबर ऐसा सीजन हो गया 24-25 वाला मेरे लिए। कि 35 मैचेस में 108 विकेट्स हुए मेरे। बराबर। Who are the spinners that you look up to from the Indian side? जो इंडियन साइड में तो अभी तो रविचंद्रन अश्विन है, करेक्ट, जो मतलब डालते हैं, मतलब उनके पास अलग ही वेरिएशन है कि मतलब जो एक बॉल ऐसे खींच के डालेंगे, एक बॉल बीच में, मतलब जो ट्रैप करना बैट्समैन को, वो एक उनसे सीखने जैसा है। ऑस्ट्रेलियन टीम के मैं बोल सकता हूँ कि एक नेथन लायन है। नेथन लायन के पास मतलब जितना देखा कि वो एक जगह पे डालते हैं, एक जगह पे डालते हैं, उधर से ही ट्रैप करते हैं। मतलब उन्होंने उनके इंटरव्यू में बोला था एक बार कि वो 5-6 ओवर लेते हैं बैट्समैन को रीड करने को, विकेट को रीड करने को। तो वो मतलब बहुत ज्यादा सीखने जैसे कि मतलब कि इतना 6-6 ओवर लेते हैं बैट्समैन को, फिर वो ट्रैप करते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा सीखने जैसे। रविचंद्रन अश्विन इज मोर ऑफ अ थिंकिंग बॉलर एंड लाइक साइंटिस्ट बोलते हैं। Yeah, because I think he did engineering as well or something related to that. So how much वो factor कितना मायने रखता है for a bowler when it comes to the thing, being like mentally above the game and also above the ahead of the opposition. So how much mental strength matters over here? कैसा है कि वो जो
आप बोल रहे हो ना वो तीनों फॉर्मेट में डिफर करते हैं। टेस्ट गेम में आप खेल रहे हो ना तो टेस्ट गेम में आप एक ही जगह पे उसको खिला के पेस वेरी करके सेट कर सकते हो बैट्समैन को। T20 में वैसा नहीं है। T20 में अगर आप 6 बॉल डाल रहे हो ना तो 6 बॉल में आपको 4 बॉल अलग डालने पड़ेंगे और 4 बॉल में अगर कोई अच्छा बॉल है तो वो आपको रिपीट करना है वो 6 बॉल में। तो मतलब नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव ऐसा है। तो वही वैसे ही आप अहेड ऑफ द गेम रह सकते हो क्योंकि अगर 3 बॉल अगर आप लाइन में एक ही जगह पे डालोगे T20 में तो बैट्समैन तो रुकेगा नहीं। तो वो मैंने वो अश्विन सर से सीखा है, जो मतलब उनको देखा है डालते हुए कि मतलब 6 बॉल में 3 बॉल तो अलग ही डालते हैं वो। कैरम डाल देंगे, बीच में एक्शन चेंज कर देंगे, बीच में पॉज भी ले लेंगे, यस ब्लॉक डाल देंगे फिर। करेक्ट। तो वो बहुत कुछ सीखा मैंने। हाउ वाज इट लाइक प्लेइंग अंडर मैक्सवेल्स लीडरशिप? मैक्सवेल के साथ तो मैं तारीफ कर तारीफ ही कर रहा है। मैक्सवेल के साथ तो मैं पहले खेला था, अभी 21 में खेला। 21 में हम लोग साथ में 2019-20 के सीजन में खेले, तभी मैं इन टीम खेल रहा था, ये तभी टीम में आया था। तो तभी से मैं उसके साथ हूँ। मतलब जो भी है कि मतलब उसके जैसा मैंने फील्डर आज तक देखा नहीं फील्ड पे, जैसे वो फील्डिंग करता है और इन्वॉल्वमेंट जैसा देखा है मैंने उसका। और एज ए लीडरशिप बोलूंगा तो लीडरशिप में भी वो बहुत मतलब उसको भी था थोड़ा पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जिस तरीके से उसने सबको हैंडल किया है, हम लोग बात करते रहते थे बीच में ही, मैच के बीच में ये अनिश भी रहता था, तो हम लोग बात करते रहते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सुनता है, मतलब सुनने वाला कैप्टन है, ऐसा नहीं है कि मैं कैप्टन हूँ जो मैं बोलूंगा वही होगा। हाँ, वैसा नहीं। तो मतलब वो बैक करता है प्लेयर्स को, बॉलर्स को, जो भी है। तो वैसे भी बहुत मतलब 3-4 अभी मोर देन 5 to 6 years हो गए हम लोग खेल रहे साथ में, तो बॉन्डिंग तो वैसे भी अच्छा ही है। अनिश का भी बोलूंगा मैं, अनिश को मैंने पहले देखा था मैं जब 12 साल का था। अच्छा। तभी वो मेरी टीम का कैप्टन था। हम लोग घोष ट्रॉफी खेल रहे थे अंडर 16, ये मेरे से 3 साल बड़ा है, मेरा सीनियर। तो तभी इसके अंडर में वो तभी खेल रहा था, तो तभी मैं इधर उधर डाल देता था बॉल, तो मेरे को बहुत चिल्लाता था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तभी वो भी छोटा था, अंडर 16 था वो भी तभी। हाँ, तो उसका वो मेमोरीज है कि हम लोग वो 3 मैचेस अच्छा खेले थे, मैंने विकेट्स भी निकाला था, पर हम लोग को बहुत मजा आया था खेलने में। तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा टच मिस हो गया, फिर बाद में वापस। करेक्ट। आई विल कम टू अनिश नाउ। व्हाट वाज इट लाइक, मतलब क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम के लिए थे राइट DTDC के लिए, सो आप बताइए शुरुआत में कैसा था ये टीम का माहौल एंड कैसे चेंज हुआ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए? पहले तो मैं बताना चाहूंगा DTD के साथ मेरा 2 जर्नी है। अच्छा। एक जब सी डिवीजन में टीम आई थी तब किशोर सर ने मेरे को फोन किया था कि हम लोग को टीम है सी डिवीजन में, मतलब मिला है, सो कैसे क्या करना है कि आर यू विलिंग टू प्ले ऐसा। सो आई वाज लाइक कि यस आई एम विलिंग टू, बिकॉज़ वो टाइम ऐसा था ना, कोविड था, सो एवरी प्लेयर वाज सर्चिंग फॉर अ टीम हु कैन पे यू वेल एंड आल्सो लुक आफ्टर योर मॉनेटरी व्हाटएवर नीड्स आर देयर। सो तो वो टाइम ऐसा था कि हम प्लेयर्स भी ढूंढ रहे थे कि कोई टीम है कोई, बिकॉज़ इवन वो जो क्राइसिस था वो कंपनीज को भी फेस करना था एंड इवन द क्रिकेटर्स। सो तब था, सो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी इवन। और मैं किशोर सर के साथ, मैं जब अंडर 14-16 था तब से वो मेरे पहले उन्होंने मेरे लिए थिंग्स इजी किया एज अ सीनियर प्लेयर एंड टीममेट। अभी वो थिंग्स इजी करते हैं कि एज अ कोच, एज अ एल्डर ब्रदर। सो DTDC में आने के बाद आई वाज लाइक, जब मेरे को उन्होंने बोला कि कैप्टन बनना है तेरे को, उन्होंने मेरे को हार्डली 1-4 दिन पहले बोला रहेगा कि तेरे को कैप्टन बनना है। सो आई फेल्ट गुड ऑल्सो कि उन्होंने मेरे पे वो ट्रस्ट दिखाया है। बट देन आई ऑल्सो हैड दैट, मतलब उनका और मेरा रिलेशन ऐसा है कि हम लोग का डिसएग्रीमेंट्स होता है, हम लोग झगड़ सकते हैं एक दूसरे से, एंड देन अगेन आफ्टर चाय पे अच्छे से नॉर्मल हो जाएंगे। तो वैसे सो मेरा सिर्फ एक ही उनका था कि अगर मैं टीम लीड करूंगा, सो आई वांट माय टीम कि जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करो तो ही आई विल लीड द टीम, और एल्स मे बी यू कैन, सो द इन्वॉल्वमेंट वुड बी द सेम, बट वो एक रहता है कि फॉर माय टीम, यस, तो आई वांट माय टीम, दैट्स इट। जैसे एक फास्ट बॉलर नहीं था, हम लोग ने एक वीक पहले ही शायद एक फास्ट बॉलर को ऐड किया था, सो दैट वो एक गैप्स फिल हो जाएंगे एंड देन वी विल गो बेटर इन द टूर्नामेंट। सो वैसा था, तो वहां पे हम लोग सी डिवीजन चैंपियन हुए एंड देन दोनों टूर्नामेंट में एक्चुअली जैसे मैक्सवेल ने बोला कि पूरा कॉन्कर किए कि कॉर्पोरेट फाइनल्स एंड देन टाइमशीट फाइनल्स दोनों जीते, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनल्स। थिंग्स वर वेरी इजी एज अ कैप्टन बिकॉज आई हैड माय प्लेयर्स मार्क जो मेरे को मैच जिता के देंगे, तो थिंग्स इजी था। हाँ, कैरेक्टर्स रहते हैं हर टीम में, और ऐसा कभी नहीं है कि मैं कैप्टन हूं तो मैं ही करूंगा।
इनपुट्स हर जगह से आते हैं, वो एक टीम का बहुत अच्छा है बिकॉज वो कल्चर वैसा है कि नो वन इज अ बिगर प्लेयर, एवरीवन, क्रिकेट सबके लिए सेम रहता है, आफ्टर ऑल इट्स बैट एंड बॉल। सो वैसा देन एक साल मे बी मेरे को कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज आया था, so with mutual agreements and good terms I took the decision with all respect to Kishore sir कि sir मेरे को ऐसा opportunity आया, so should I, so he was like कि obviously you should if it's good for you। then वो एक साल में समझा कि सब टीम सेम नहीं होती है, सबके कल्चर्स अलग होते हैं, सबका प्रोफेशनलिज्म अलग होता है। then again मैक्सवेल को जब कैप्टन बनाया था तो उसने मुझे फोन किया था कि what are your plans, are you coming back, ऐसा नहीं एक्चुअली मैं इसमें एक ऐड करूंगा, जब भी अनीश कैप्टन था उसको अपॉर्चुनिटी आया तभी हम लोग दैट टाइम वी वर इन द बी डिवीजन, वी वर डूइंग वेल, बट दैट 2 इयर्स एक्चुअली अनीश के अंडर में हम लोग एक फाइनल हार गए। उसके बाद में ऐसा था कि उसको ऑल ऑफ सडन बिकॉज वो टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था तो उसको अपॉर्चुनिटी आया ए डिवीजन का। तो साथ में क्या था कि उसको भी ऑब्वियसली आई मीन ग्रोथ एवरी प्लेयर को जाना है, तो उसको अपॉर्चुनिटी आया तो मेरे को उसने कॉल किया, तो मैंने बोला ठीक है तू जा सकता है, तेरे लिए अच्छा है तो ऑब्वियसली ट्राई कर। मुझे नहीं चाहिए था कि वो जाए मेरा टीम से, लेकिन मैं किसी का क्रिकेट रोक नहीं सकता। ऑफ कोर्स अगर मैं सर्टेन एक बी डिवीजन में हूँ, अगर कोई प्लेयर मेरा कोई भी प्लेयर अच्छा जा रहा है तो मैं ऑब्वियसली उसको पुश करने का ट्राई करता हूँ। तो अनीश को अपॉर्चुनिटी आया तो अनीश को बोला तू चला जा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अनीश जाने के बाद में वहां पे उसको रिजनेबल चांस मिला कि ऑब्वियसली वो बड़ा टीम होगा तो प्लेयर्स भी वो लेवल के होंगे, तो शायद उसको उतना कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन उसने जब भी खेला उसने अच्छा किया। लेकिन फिर जितना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए नहीं मिला, तो फिर मेरे भी माइंड में कुछ लगा ऐसे, क्योंकि वो जाने के बाद टू बी फ्रैंक मैं ये बोलूंगा कि मेरे टीम में भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, जो मैं मुझे चाहिए तो वो नहीं है। करेक्ट और फिर जब मैक्सवेल के अंदर में कैप्टनसी आया तो मैं मैक्सवेल को भी बोलने लगा कि भाई मैं अनीश को कॉल कर रहा हूँ, मुझे चाहिए। तो मैक्सवेल भी बोला कि क्योंकि जो डीटीडीसी टीम का जो केमिस्ट्री यू कैन से, यस आई मीन जो खेलने का जो प्रोसेस था वो अनीश ने स्टार्ट किया था, और उसके सिवा वो चीज मैं दूसरी किसी में देख नहीं पा रहा था। मैंने बहुत से प्लेयर को चेक किया लेकिन जो चाहिए था वो उसी में दिख रहा था। तो हम लोग ने फिर उसके पीछे से इनफैक्ट उसको गाली देके बोला कि भाई तू इधर आ रहा है अभी। तो वो मतलब बंदा ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं बोलता है, वो सुनता है भी है। तो उसने बोला सर ठीक है मैं आता हूँ, और उसके लिए हमने उसको बोला भी अगर तेरे को इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो आजा, इधर लीड कर सकता है। तो सर्टेन लेवल पे वो लीडिंग उसको फिर नहीं मिल पाई तो मैक्सवेल को देना पड़ा। तो लेकिन वो हमेशा एज अ प्लेयर आई मीन जब भी वो खेलता है टीम में 100% देता है, तो उस तरीके से हम लोग उसको वापस बुलाया टीम में, और फिर उसने जो काम किया है वो वही बताएगा। Which year were you brought back, and then how did you? This year, in the 24-25 season, I was brought back. Correct. And कैसा लगा फिर आपको वापस आके हुए, and what was the? मतलब वैसा था कि कभी छूटा ही नहीं है, सेम प्लेयर्स थे, मतलब किसी ना किसी के साथ हर कोई लेवल पे कुछ ना कुछ खेल चुके। जैसे श्रेयस के साथ, जैसे उसने बोला कि पहले खेला है अंडर 14 डेज में, फिर 23 स्टेट टीम में साथ में थे। मैं और मैक्सी 23 साथ में गए थे जब हम लोगों को कॉल किया था, मुंबई से कॉल आया था अंडर 23 के लिए, तो हम लोग दोनों साथ में सेम फ्लाइट में हम लोग गए थे। सो सबके साथ था, और बाकी जितने भी प्लेयर्स है सबके साथ कोई ना कोई लेवल पे या बचपन से साथ में खेल ही रहे हैं। सो इट वाज लाइक आई नेवर लेफ्ट, वैसा ही था। तो वो ट्रांजिशन बहुत इजी लगा मेरे को। ऐसा रहता है कि कोई प्लेयर्स को ऐसा रहता है कि वो वापस आया है तो उसको ऐसे इतना क्यों ये है, बट देन वो ऐसा कभी था ही, क्योंकि वहाँ पे सबके साथ खेल चुका था, एंड दे नो what I can bring to the team and how I can help them do better. You also played for MPL this season, Eagle Thunder Strikers. Yes. Sum up your experience from that season. Experience बहुत अच्छा था वहाँ पे, like some opportunities, like I did not what I expected from myself वैसे नहीं हुआ, but then that is part and parcel of the game. So, but the experience was good. I learned like कैसे आपको क्रिकेट को अपने से ऊपर रखना पड़ता है, या क्रिकेट को पूरा टाइम देना है। तो इफ यू आर थिंकिंग क्रिकेट यू शुड बी क्रिकेट, एंड देन स्विच ऑफ का भी टाइम रहता है। सो दैट इज अ प्रोसेस कि आपको वो फॉलो करना ही है। इफ यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी ऑन टाइम, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स कि लिफ्ट लेट हो गया, दैट्स व्हाई, वो नहीं है। इफ यू हैव टू बी ऑन टाइम तो आपको आना ही है, वरना वो प्रॉपर बाम्बू भी मिलता है। ऐसा कुछ हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जब कोई प्लेयर ऐसा लेट हुआ है एंड यू हैड टू सॉर्ट ऑफ नहीं बताता हूँ। हां बताइए जैसे कैसे होता है ना, प्रैक्टिस पे प्लेयर्स बहुत दूर से आते हैं,
श्रेयस डोंबिवली से आता है, correct. मैं खुद बोरीवली से चर्चगेट आता हूँ, या Correct. और भी प्लेयर्स है जो दूर से आते हैं। तो कैसा है ना, सर के पास है ना कभी वो स्ट्रिक्ट नहीं है कि 7:30 बोला है तो 7:30 बजे आना है ग्राउंड पे प्रैक्टिस को। मैच इज अनदर थिंग, मैच को तो आना ही टाइम प्रैक्टिस पे, तो वो लिबर्टी है कि तुम लेट आओ चलेगा, बिकॉज उनको भी समझता है कि दूर से आ रहे हैं। बट देन फिर वो लिबर्टी को लोग है ना बहुत ग्रांटेड लेते हैं, एंड देन फिर वो लेट का कब ऐसे होता है कि वो आता ही नहीं है। एक्चुअली मेरा ये मानना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिकेट में मेरे फ्रेम में ये ऐसा है कि सारे प्लेयर्स ऊपर का डिवीजन खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरे को उनको क्रिकेट बताने की जरूरत नहीं है। उनको पता है क्रिकेट कैसे खेलना है, क्या खेलना है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मेरा यूनिट किस तरीके से जेल हो। तो मैं प्रैक्टिस सेशन इट्स ओके, आई मीन सी अगर मेरा पूरा यूनिट भी अगर प्रैक्टिस में आ रहा है तो एक प्लेयर 15 से 20 मिनट ही प्रैक्टिस कर पाएगा। बोलने का मतलब है अगर ये बैट्समैन है, बैट्समैन अगर बॉलिंग कर रहा है तो उसका एक रोल होगा, ये 25-30 बॉल या 40 बॉल डालेगा, which takes hardly 20-25 minutes। अनिश बैटिंग करेगा, 15-20 मिनट बैटिंग करेगा, तो जो आपका इंडिविजुअल रोल है वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। तो वो उसमें आप प्रैक्टिस करने के बाद में आप इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर मैं कोई भी प्लेयर को बोलूं कि आप रेगुलरली थाउजेंड्स ऑफ बॉल खेलो, आपको 30 डेज दिया हुआ है, एवरी डे यू नीड टू गो एंड प्ले 1000 बॉल, एंड वेरी नेक्स्ट डे आई मीन 31st डे अगर मैं उसको बोलूं कि मेरे को 100 रन करके दिखा, तो वो बंदा गारंटी नहीं बोलेगा कि मैं 100 करेंगे। सो प्रैक्टिस से आप गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आपके पास वो आ जाएगा तो कॉन्फिडेंट बंदा जो प्रैक्टिस करता है उससे भी ज्यादा डेली कॉन्फिडेंट बंदा होता है। तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है उनमें, जो एक जेल टीम दे सकती है। तो मेरा यही मानना होता था कि आप ग्राउंड पे आ जाओ, आप प्रैक्टिस नहीं करना, कुछ मत करो, आप आके बैठो। सी अगर ये प्लेयर्स अगर ग्राउंड पे आएंगे तो डेफिनेटली एक बॉलर है, वो बैट्समैन है, तो वो आके 20 बॉल तो नॉकिंग कर ही लेगा, 10 बॉल 15 बॉल बैटिंग कर ही लेगा। ये लोग आके कुछ ना कुछ 5-10 बॉल बॉलिंग पे तो डाल ही देंगे, यानी कुछ ना कुछ तो करने वाले। तो मैं राधा थे उनको वो प्रेशर देने से अच्छा मैं उनको फ्रीडम दिया करता था कि ठीक है आप थोड़ा डिले करो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ग्राउंड पे आना कब बचना। तो वो डिफरेंस है मेरे में और बाकी के कोचेस में बोलो या मैनेजर में बोलो, तो मैं वो चीज को फॉलो करता हूँ। हाँ, आपको एक पंक्चुअलिटी की जरूरत है सर्टेन लेवल पे, लेकिन जब भी मुझे एक प्रोसेस है, मेरा जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तब तक मुझे मेरे प्लेयर को बैक भी करना पड़ेगा। अगर मैं प्लेयर को बैक नहीं करूंगा तो शायद वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ सकती है। मैं ट्राई करता हूँ कि प्लेयर्स को इतना पुश करने का ट्राई करता हूँ, या उनको इतना देने का ट्राई करता हूँ कि वो खुद से समझे कि यार यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो अभी अपना इनपुट क्या है। करेक्ट। तो उतने लेवल से मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यंगस्टर्स है, माहौल बनते रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे साथ साथ उनका रिजल्ट भी दे रहे हो, तो मुझे कभी लगा नहीं इतना टफ कॉल लेना चाहिए कोई भी प्लेयर के साथ। मोर ऑफ प्रैक्टिस से ज्यादा उसका मोटिव ये रहता है कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जाने, कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ गेम कौन सा प्लेयर मेरे को यहाँ से या निकाल के देगा या यहाँ से मेरे को मैच में से जिता के देगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस। मोर ऑफ अ प्रैक्टिस इट इज लाइक अ जेलिंग सेशन की सब अपना मतलब कुछ कोई इधर अपना करने के बाद जो भी रन होगा 20-30 बॉल करने के बाद कोई रहता है जो 1-1 घंटे बाहर नहीं निकलते नेट से, उसको निकालना पड़ता है। तो वैसे भी लोग हैं, और कोई है कि जो सिर्फ आके अपना फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, दैट्स इट। तो वैसा है। अभी जैसे श्रेयस है, वो हार्डली वो उसके फील के लिए वो बॉलिंग करता है। सर्टेन बैट्समैन के अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्वीप अच्छा खेलता हूँ तो वो आके मुझे डालेगा कि मैं मैच में कैसे टैकल करूंगा कि अगर कोई स्वीप खेल रहा है, तो वो खुद से आके डालेगा, उसके वेरिएशंस करेगा, वो करेगा। एंड ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे अजिंक्य बेलोसे करके एक है, वो बहुत अच्छा वाइट बॉल प्लेयर है और हार्ड हिटिंग अच्छा करता है, रेंज हिटिंग जो छक्के मार सकता है। वो नेट्स में कभी बैटिंग नहीं करता, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमको पता है कि उसको कब भेजना है, सो दैट वो उसका मोस्ट हमको दे सके। तो ये मेन रीजंस होते हैं प्रैक्टिस के इन डीटीडीसी, ये वो कल्चर है, सो वो बहुत हेल्प भी करता है। ऐसा भी हुआ है कि बेलोसे ने पूरे सीजन में नेट में बैटिंग नहीं किया शायद, देन एक टूर्नामेंट में उसको भेजा, 2 बॉल बचे थे, फर्स्ट इनिंग था, 2 बॉल बचे थे, उसको बोला कि इफ यू हिट
सॉरी लास्ट ही बॉल था हाँ, एक सिक्स मारा वो बॉल पे तो 500 रुपए का अच्छा, bet लगाया। ऐसा And bet उसने- लगाया। and मैंने bet लगाया था कि वो मारेगा एंड दूसरे ने लगाया था नहीं मारेगा बट द मनी विल गो टू हिम लाइक जो भी हाँ, देगा हाँ। वो उसको पैसे देगा लेकिन 2 बार हो गया ये 2 बार दो एक हाँ। बार हुआ था तो उसने मैंने बोला कि वो मारेगा 500 का इफ नहीं तो तू देगा मेरे को मैं दूंगा एंड उसने मारा एंड द अदर गाय हैड टू गिव हिम 5 तो वो Correct, वैसा वो और ऐसा strength है 2 बार कि किया उसके अंदर है। 2 बार ऐसा दो हुआ बार किया। वही टाइम पे कि नहीं, Next match, next next match match में। में। So हाँ। वो ये कि हमको पता है कि वो जाएगा तो वो मारेगा हम्म, तो ये सब भी चलता है टीम में कि Correct. पता है कि कौन कब क्या करेगा कि कौन से बैट्समैन को आउट करेगा वैसा तो Correct. उसका एक इनिंग भी अच्छा है अगेंस्ट रेलवेज आई थिंक रेलवे उसको हम लोग तब RCF मैं कैप्टन था शायद तो तब उसको हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि बेटर से जितना कम बॉल देंगे ना Actually, वो उतना वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा हाँ, लेकिन उसको वो सोचने नहीं देना हमको कि तू मैं जाके सिंगल खेलूं वैसा हम्म, फिर उसको हम लोग ने एक बार सिर्फ 6 बॉल दे दी हाँ, इनिंग्स का लास्ट ओवर था 6 बॉल दे दी उसने 6 बॉल में 28 रन मारा है और वो डिफरेंस बना मैच जीतने के वो कैरेक्टर इस तरीके का है उसको हम लोग ज्यादा बैटिंग देंगे तो एल्बो बेल्बो निकालने का वो ऊपर नहीं देगा उसको सोचने का टाइम नहीं देना हाँ, बैटिंग बराबर, बराबर। मतलब जितना कम बैटिंग देगा वो उतना ज्यादा ज्यादा effective effective रहेगा। Lastly, I would like to sort of आप कोच हो एंड यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं वो मतलब कुछ क्रिकेटर्स भी रहते हैं सो अब यंग क्रिकेटर्स को what advice would you like to give to them and how would you like sort of inspire them to do well in their respective fields? क्रिकेटर्स के लिए एक्चुअली मेरे जैसे मैंने बताया मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड है क्रिकेट के लिए मैं जो खेल के आया हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी है मेरा बच्चा भी है जो अंडर 19 के इसमें अभी कर रहा है तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कोई दूसरी चीज करो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्रिकेट के साथ में सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते लेकिन मेरा मानना ऐसा है क्योंकि क्रिकेट अभी इतना टफ होते जा रहा है डे बाय डे ग्रो होते जा रहा है आई मीन दूसरे साइड में देखो तो इजी भी हो रहा है लेकिन उसके साथ में आपको प्रूव करने के लिए बहुत चैलेंजिंग है करेक्ट करेक्ट तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट चैलेंजिंग है टफ क्यों है क्योंकि अगर आप कितना भी प्रैक्टिस करो आप समझो मैंने आपको 10 दिन दे दिया लगातार कि आप 10 दिन में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स खेलो एज अ बैट्समैन आप 11वें दिन पे मेरे को चैलेंज नहीं दे सकते आप 100% श्योर नहीं होगी कि मैं इतना रन करके दूंगा करेक्ट तो उसके लिए फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए माइंड सेट होना चाहिए तो मैं ऑलवेज प्लेयर्स को यही बोलता हूँ आप घर पे भी बैठे हो तो अगर आप समझो क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के पीछे इतने लेवल का पागलपन लेके आओ जब भी आप पागल होते हो कोई चीज के पीछे तभी वो चीज को अचीव कर सकते हो तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप क्रिकेट खेलना है तो आपको पंचुअल रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा डे नाइट जो भी आप कहीं पे भी जाओ आपको क्रिकेट का एक अलग टाइम बनाना पड़ेगा उसको फॉलो करो अगर आप उतना सीरियस नहीं होगे तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल भी हम लोग अचीव कर सकते कभी कोई इंसिडेंट हुआ होगा कि उतना मे भी कोई रेयरली कोई गया होगा उतना एफर्ट्स भी कर मुझे नहीं लगता क्योंकि क्रिकेट ऐसा है कि आप कोई दिन में या मंथली प्रैक्टिस करके या साल प्रैक्टिस करके आप उतना बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकते आपको उसके लिए सालों की मेहनत लगती है अब ये लड़के जो बैठे हैं ये एज ग्रुप वगैरह खेले हुए अभी रणजी ट्रॉफी के लेवल पे जा रहा है गुरव है मैक्सवेल है तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं 10-15 साल क्रिकेट खेला हुआ है और सिर्फ खेला नहीं है उनको यस उनको जो वो 10 साल 15 साल जो भी खेले हुए हैं उनको पूरे मेहनत से खेला हुआ है मैक्सवेल अभी जो है क्रिकेटर है अभी मेरे पास है वो मैं बोल सकता हूँ कि मुंबई में वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर मैं काउंट करता हूँ वो फील्डिंग में जो भागता है मैंने उसको जब देखा भी था स्टार्टिंग में तो उसके एक्चुअली वो फील्डिंग के पीछे भी पागल हो गया था आई मीन इसके जो स्कूल कोच है गणेश लोहार आई मीन इज माय फ्रेंड वो मेरे से 10 साल सीनियर है लेकिन वो मेरे क्रिकेट के पीछे पागल थे कि मैं अच्छा खेलता हूँ वो टाइम की बात है तो बाद में हम लोग एज अ फ्रेंड होके उन्होंने मुझे इसको रेफरेंस दिया था डीडीसी में लेने तो मेरा यही मानना है कि जिस तरीके से आप थ्रू आउट द आपकी जो प्रोसेस है आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा आप कहीं पे भी लूज हो जाओगे आपको रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा कि आपने परफॉर्मेंस किया इसीलिए पूरा जब भी आपको खेलना है क्रिकेट तो मन लगा के खेलो और जैसे गुरु ने भी बताया उसके स्टेटमेंट में कि टारगेट लेके मत चलो हम लोग कभी भी एज अ बॉलर या बैट्समैन या कोई भी
स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोग टारगेट लेके टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। अगर आप टारगेट को माइंड में सेट कर रहे हो, उसके लिए उतना प्रोसेस, उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं सोच लूं और मैं कर सकता हूँ तो मुझे इंडिया ही खेलना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। सोच के मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझे उसके लिए एफर्ट्स लगाना है, प्रैक्टिस करना है, उतनी मेहनत करना है, उतना पसीना बहाना है गाँव में। अगर उसके लिए उतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप वो चीज को ना करें। क्रिकेट खेलना, फन के लिए खेलना वो अलग चीज है, क्रिकेट को प्रोफेशनली खेलना वो दूसरा पार्ट है। प्रोफेशनल्स ऐसे ही नहीं करते, उसके लिए टाइम लगता है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो कम से कम 10-12 साल तो आपको लगेंगे आपको अगर वो लेवल अचीव करना है। आप एज ग्रुप में शायद से बहुत जल्दी बैठ सकते हो, लेकिन एज ग्रुप क्रिकेट और जो ऊपर का लेवल है बहुत डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, क्रिकेट के लिए बहुत सीरियस रहेंगे तो ही आप कर सकते हो, और 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बिना आप वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। Thank you so much, Kishore sir, and thank you so much to every one of you Thank you for coming over here. We at Cricket Graph wish that DTDC goes on and consistently perform करते रहे ऐसे ही AE division के लिए, and we wish you all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. Thank you.